सोचो सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही हो और तुम जाग रहे हो, जब लोग बहाने बना रहे हो और तुम रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक दिन लोग तुम्हारे बारे में यही कहें, ये पागल है, लेकिन यही वह पागलपन है जिसे लोगों ने कहा था कि ये एक सक्सेस का मंत्र है। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जो लोग डिसिप्लिन थे उन्हें पहले समझा नहीं गया और बाद में पूरी दुनिया ने उनको फॉलो किया। ये चैप्टर था एक डिसिप्लिन सक्सेस का, जो कि नेपोलियन हिल की वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच में था। अगर किसी एक प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा बार ज्यादा गहराई से रिपीट किया गया है तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि सक्सेस बाहर की दुनिया में नहीं बनती, सक्सेस पहले इंसान के अंदर बनती है और उस अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करने का नाम ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन कोई फ्लैशी हैबिट नहीं है, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है और ना ही कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन एक साइलेंट फोर्स है जो रोज तुम्हारे डिसीजंस को शेप करती है। मोटिवेशन तुम्हें एक्साइट करता है, तुम्हें एनर्जी देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस रास्ते पर चलाए रखता है जहां एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मोटिवेशन तो एक मौसम की तरह है, कभी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन सूरज की तरह है, रोज उगता है चाहे बादल हो या तूफान। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में देखा कि जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर जीते हैं वह ज्यादातर बीच में रास्ते के बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि जब मोटिवेशन गिरता है तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई सिस्टम नहीं होता। वहीं डिसिप्लिन इंसान सिस्टम पर चलता है, फीलिंग्स पर नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है तुम्हारे एंक्शस, तुम्हारे मूड से डिसाइड नहीं होते, बल्कि तुम्हारे गोल से डिसाइड होते। अगर हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन के फर्क को समझें तो मोटिवेशन तुम्हें सुबह उठकर जिम जाने का मन कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें उस दिन भी जिम ले जाता है जब बॉडी थकी हुई हो और जब मन कह रहा हो आज छोड़ देते हैं, और जब कोई देखने वाला भी ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक एथलेटिक को ही देख लो। एक प्रोफेशनल एथलीट रोज जिम जाता है, चाहे बारिश हो, चाहे फीवर हो, बुखार हो, चाहे मन बिल्कुल जीरो हो। वह ऐसा इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसे रोज मजा आता है, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि उसके रिजल्ट्स डेली डिसिप्लिन से निकलते हैं, ना कि डेली मोटिवेशन से। वह रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, वह प्रोसेस को इतना रिस्पेक्ट करता है कि रिजल्ट अपने आप फॉलो करता है। यही माइंडसेट नेपोलियन हिल डिस्क्राइब करते हैं। डिसिप्लिन माइंड टर्म सोचता है और अनडिसिप्लिन माइंड टर्म प्लेजर में फंस जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन असल में सेल्फ मास्टरी है, यानी अपने थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और इंपल्सेस पर कंट्रोल। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अनकंट्रोल्ड इंपल्सेस होता है। इंस्टेंट प्लेजर की क्रेविंग, कंफर्ट जोन की एडिक्शन और पेन से बचने की हैबिट, ये सब डिसिप्लिन की एब्सेंस का रिजल्ट है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है तुम खुद को
टॉर्चर कर रहे हो। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि तुम कॉन्शियसली पेन चूज कर रहे हो ताकि फ्यूचर में अनकंट्रोलेबल पेन से बच सको। आज जिनका पेन फ्यूचर में बीमारी के पेन से बेहतर है। आज मेहनत का पेन फ्यूचर में फेलियर और रिग्रेट के पेन से बेहतर है। नेपोलियन हिल इसे ही कहते हैं द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। डिसिप्लिन फीलिंग के ऊपर कंट्रोल सिखाता है। आज के टाइम में ज्यादातर लोग फीलिंग्स के गुलाम हैं। मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे, मूड नहीं है तो रूटीन ब्रेक करेंगे, अच्छा लग रहा है तो प्रोडक्टिव बनेंगे, बुरा लग रहा है तो सब छोड़ देंगे। लेकिन डिसिप्लिन इंसान समझता है कि फीलिंग टेम्परेरी है लेकिन हैबिट्स परमानेंट फ्यूचर बनाती है। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है कि जो इंसान अपने इंपल्सेस कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकता। इंपल्स कंट्रोल का मतलब है हर थॉट पर रिएक्ट ना करना, हर डिजायर हर इच्छा को एक्शन में कन्वर्ट न करना और हर कंफर्ट को एक्सपेक्ट ना करना। डिसिप्लिन तुम्हें पॉज करना सिखाता है, सोचने की ताकत देता है और फिर कॉन्शियसली एक्शन लेने की एबिलिटी देता है। डिसिप्लिन का एक और गहरा एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी। यू नो व्हाट इज कंसिस्टेंसी? लोग इंटेंसिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं और कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस ड्रामेटिक एक्शन से नहीं बल्कि बोरिंग रेपिटेशन से बनती है। रोज एक ही समय पर उठना, रोज वही हैबिट रिपीट करना, रोज वही मेहनत करना, यही चीजें लोगों को पागल लगती हैं। सोसाइटी को डिसिप्लिन अक्सर मैडनेस लगता है, पागलपन लगता है। कोई डिसिप्लिन इंसान क्राउड के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो वीकेंड का इंतजार नहीं करता, वो मंडे से नहीं डरता और वह एक्सक्यूज को एंटरटेन नहीं करता। डिसिप्लिन तुम्हें अलग बनाता है और अलग होना शुरू में अनकंफर्टेबल होता है। जब नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों का स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि यह लोग टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा करते थे। एडिसन ने हजारों फेलियर झेले लेकिन डिसिप्लिन रूटीन की वजह से उसने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। हेनरी फोर्ड ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाकर काम किया क्योंकि उसके हैबिट्स डिसिप्लिन थे, न कि पॉपुलर ओपिनियन के गुलाम। डिसिप्लिन इंसान को अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि एक्सटर्नल नॉइज, बाहर की आवाज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक डिसिप्लिन इंसान जानता है कि सक्सेस इमोशनल डिसीजन से नहीं आती, सक्सेस कैलकुलेटेड डिसिप्लिन से आती है। वह जानता है हर दिन परफेक्ट फील करना जरूरी नहीं है लेकिन हर दिन परफेक्ट एफर्ट देना दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन उसे सिखाता है कि लाइफ में फ्रीडम डिसिप्लिन के बाद आती है, पहले नहीं। अनडिसिप्लिन लाइफ शुरू में फ्री लगती है लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स की स्लेवरी बन जाती है। डिसिप्लिन लाइफ शुरू में बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगती है लेकिन बाद में फ्रीडम देती है। फाइनेंशियली फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम और इमोशनल स्टेबिलिटी। नेपोलियन हिल का ये प्रिंसिपल आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 100 साल पहले था। आज डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं, कंफर्ट बढ़ गया है लेकिन डिसिप्लिन की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। जो इंसान डिसिप्लिन को अपना बैकबोन बना लेता है वह धीरे धीरे इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि सक्सेस उसके लिए एक्सीडेंट नहीं रहती बल्कि इनविटेबिलिटी बन जाती है। डिसिप्लिन कोई एक हैबिट नहीं है
डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है तब सक्सेस सिर्फ टाइम का गेम रह जाता है। चैप्टर 2, जब डिसिप्लिन तुम्हें लोनली बना दे। सच यह है कि डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले तुम्हें अकेला बनाता है। यह एक ट्रुथ है, सच्चाई है, जिसके बारे में ज्यादातर मोटिवेशनल वीडियोस में चर्चा नहीं होती है। जब तुम डिसिप्लिन बनने का फैसला करते हो तो तुम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, तुम धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, और आइडेंटिटी बदलते ही तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। नेपोलियन हिल्स ने साफ कहा था कि मेजॉरिटी लोग कंफर्ट और अप्रूवल की जिंदगी जीते हैं, जबकि सक्सेस हमेशा डिस्कंफर्ट और डिसअप्रूवल के रास्ते से होकर गुजरती है। डिसिप्लिन तुम्हें क्राउड से अलग खड़ा करता है, और यही अलगाव लोनलीनेस की शुरुआत होता है। जब तुम जंक फूड छोड़ते हो और लोग पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, तब तुम्हें डेफिनेटली बोरिंग लगता है। जब तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग बंद करके फिक्स टाइम पर सो जाते हो, तब तुम्हें एंटी सोशल कहा जाता है। जब तुम वीकेंड पार्टी छोड़कर कोई स्किल सीखते हो, कोई बुक पढ़ते हो या गोल्स पर काम करते हो, तो लोग कहते हैं लाइफ एंजॉय करना ये बंदा भूल गया है, ये पागल हो गया है, मेंटल हो गया है। लेकिन डिसिप्लिन इंसान जानता है कि लाइफ और असली एंजॉयमेंट शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट में होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं क्राउड हमेशा इजी पाथ, इजी वे चूज करता है, क्योंकि इजी वे इमीडिएट कंफर्ट देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंफर्ट नहीं देता है। डिसिप्लिन तुम्हें वह कर्ज देता है कि तुम क्राउड की अप्रूवल खोने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि फ्यूचर में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड गेन कर सको। लोनलीनेस डिसिप्लिन का साइड इफेक्ट नहीं है, लोनलीनेस डिसिप्लिन का टेस्ट है। ये टेस्ट चेक करता है कि क्या तुम दूसरों की राय के हिसाब से जियोगे या अपने हिसाब से जियो। जबकि तुम डिसिप्लिन होते हो तो तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। तुम्हारे लिए फन का मतलब लेट नाइट पार्टीज नहीं, बल्कि अर्ली मॉर्निंग प्रोग्रेस बन जाता है। तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब बंज वॉचिंग नहीं, बल्कि स्किल मास्टरी है, और यही शिफ्ट तुम्हें दूसरों से अलग कर देती है। नेपोलियन ने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया, और इस स्टडी में एक पैटर्न बार बार सामने आया। ग्रेटनेस कभी नॉइज में नहीं बनती, ग्रेटनेस हमेशा साइलेंस में बनती है। साइलेंस मतलब सिर्फ आवाज की कमी नहीं, साइलेंस मतलब डिस्ट्रैक्शंस की। जब इंसान अकेला होता है तभी वह खुद से बात कर पाता है, अपने फॉल्स देख पाता है, अपने माइंड को शेप कर पाता है। डिसिप्लिन तुम्हें सोशल वैलिडेशन से दूर ले जाता है और सेल्फ वैलिडेशन के करीब लाता है। शुरुआत में यह प्रोसेस पेनफुल होता है, क्योंकि इंसान नेचुरली बिलोंग करना चाहता है, एक्सपेक्ट होना चाहता है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान इस पेन को कॉन्शियसली एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि वह जानता है कि टेम्परेरी लोनलीनेस परमानेंट नीड से बेहतर है। जब लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, तब डिसिप्लिन इंसान नॉलेज में इन्वेंट कर रहा होता है। जब नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती, यह नॉलेज सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग तक जाती है। डिसिप्लिन तुम्हें सिखाता है कि हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, और हर ट्रेंड वालों को फॉलो करना जरूरी नहीं है।
सोसाइटी तुम्हें मेजर करती है कि तुम कितना सोशलाइज करते हो। डिसिप्लिन इंसान खुद को मेजर करता है कि वह कितना ग्रो कर रहा है। यही डिफरेंस उसे लोनली बनाता है, लेकिन यही लोनलीनेस फ्यूचर लीडरशिप की फाउंडेशन बनती है। नेपोलियन हिल के अनुसार आइसोलेशन फेलियर का साइन नहीं है, आइसोलेशन प्रिपरेशन का साइन है। नेचर में भी यही रूल है। जो बीज है ना, बीज वो अंधेरे में मिट्टी के अंदर ग्रो करता है, बीज, तभी वो एक पेड़ बन पाता है। डिसिप्लिन तुम्हें उस मिट्टी में डाल देता है जहाँ कोई क्लैप्स नहीं होता, कोई लाइक्स नहीं होते, कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता, सिर्फ पेशेंस होता है और कंसिस्टेंसी होती है। और यही वह स्टेज है जहाँ ज्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह पीछे छूट रहे हैं। लेकिन डिसिप्लिन इंसान जानता है कि वह पीछे नहीं, अलग चल रहा है। लोनलीनेस डिसिप्लिन का या तो तोड़ देती है या उसे स्टील की तरह मजबूत बना देती है। अगर तुम लोनलीनेस से डर गए तो तुम वापस क्राउड में चले जाओगे, लेकिन अगर तुम लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर गए तो वही लोनलीनेस क्लैरिटी बनती है। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस बिना सॉलिट्यूड के पॉसिबल नहीं है। तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा माइंड एक्सटर्नल नॉइज से फ्री होता है और तुम अपने रियल डिजायर्स को सुन पाते हो। डिसिप्लिन तुम्हें वही स्पेस देता है। लोग डिसिप्लिन इंसान को कायदे से तो बोरिंग कहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इंसान अननेसेसरी ड्रामा में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वह आर्ग्यूमेंट अवॉइड करता है, गॉसिप से दूर रहता है और वैलिडेशन की भूख नहीं रखता। यह सब चीजें सोसाइटी को स्ट्रेंज लगती हैं, लेकिन हिस्ट्री में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं वह पहले से स्ट्रेंज ही लगे थे। डिसिप्लिन तुम्हें नॉर्मल से अलग बनाता है और नॉर्मल से अलग होना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि मेजॉरिटी लोग हार्ड मेंटालिटी में जीते हैं, हार्ड मेंटालिटी। जब सक्सेस माइनॉरिटी माइंडसेट मांगती है। माइनॉरिटी माइंडसेट का मतलब है कम लोगों के साथ चलना, कम लोगों की तरह सोचना और कम लोगों की तरह एक्ट करना। डिसिप्लिन तुम्हें उसी माइनॉरिटी में से ले जाता है और माइनॉरिटी में होने का मतलब है अकेले होना, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बना देता है। बाद में दुनिया ऑब्वियसली तुम्हें फॉलो करती है, तुम भी ग्राउंड पर रहते हो। डिसिप्लिन से आने वाली लोनलीनेस टेम्परेरी होती है, लेकिन उससे बनने वाली स्ट्रेंथ परमानेंट होती है। आज अगर तुम अकेले बैठकर अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हो, तो याद रखना ये आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं है, प्रिपरेशन है। नेपोलियन हिल्स के वर्ड में बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी मैन्स लाइफ he is sure to meet with temporary defeat and perhaps some failure. Loneliness उसी temporary defeat का हिस्सा है जो फ्यूचर सक्सेस की कीमत होती है। इसीलिए जब डिसिप्लिन तुम्हें लोनली बना दे तो उसे टेंशन मत समझना, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि क्राउड हमेशा एवरेज बनाता है और आइसोलेशन हमेशा लीडर्स बनाती है। चैप्टर 3 डिसिप्लिन और हेल्थ सबसे अंडररेटेड कनेक्शन। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सिर्फ करियर, मनी और एक्सटर्नल सक्सेस से जोड़कर रखते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल को अगर गहराई से समझा जाए तो डिसिप्लिन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान की बॉडी और माइंड पर पड़ता है। सच यह है कि अगर हेल्थ डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी सक्सेस सस्टेनेबल नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का असली आनंद वही इंसान ले सकता है जिसके पास उसे एंजॉय करने के लिए एनर्जी, क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस हो। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग फ्यूचर गोल्स के नाम पर
प्रेजेंट हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और फिर एक दिन वही हेल्थ उन्हें फोर्स करती है रुकने के लिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने शरीर और दिमाग के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना। डेली हैबिट्स जो बहुत छोटी लगती हैं वही हैबिट्स धीरे धीरे फ्यूचर डिसाइड करती हैं। अनकंट्रोल्ड लाइफ स्टाइल दिखने में फ्री लगता है, लेकिन असल में वही लाइफ स्टाइल धीरे धीरे डिसीज को इनवाइट करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सब अचानक नहीं होता, ये रोज के छोटे छोटे अनडिसिप्लिन डिसीजंस का रिजल्ट होता है। नेपोलियन हिल ने लिखा है इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करके ही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी डिसिप्लिन नहीं रह पाता। लेट नाइट जागना, जीरो फिजिकल मूवमेंट, ये सब हैबिट्स माइंड की क्लैरिटी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का मतलब कोई एक्सट्रीम रूटीन नहीं है। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल का मतलब है कंसिस्टेंसी। ये ग्लैमरस हैबिट नहीं है, इसलिए लोग इन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन यही हैबिट्स लॉन्ग टर्म में लाइफ सेविंग बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 30 मिनट वॉक को ही ले लो। ये हैबिट इतनी सिंपल है कि लोग इसे इनसिग्निफिकेंट समझते हैं, लेकिन यही 30 मिनट डेली वॉक फ्यूचर में हॉस्पिटल बिल्स और सर्जरी से बचा सकती है। डिसिप्लिन जो है फ्यूचर पेन को आज के छोटे पेन से रिप्लेस कर देता है। डिसिप्लिन हेल्थ को लेकर एक और पावरफुल ट्रूथ सिखाता है, बॉडी पनिशमेंट से नहीं रूटीन से ट्रांसफॉर्म होती है। गेटिंग द पॉइंट? डाइटिंग, सडन मोटिवेशन, ये सब लंबे समय तक नहीं चलते। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सक्सेस हमेशा डिसिप्लिन से आती है। जब इंसान अपने शरीर को रिप्लेस करना शुरू कर देता है तब वह समझता है कि फूड सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, फूड एक फ्यूल है। स्लीप सिर्फ आराम के लिए नहीं है, स्लीप रिकवरी है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए नहीं है, एक्सरसाइज मेंटल क्लैरिटी के लिए है। डिसिप्लिन इंसान बॉडी सिग्नल को इग्नोर नहीं कर सकता। वह उन्हें समझता है, वह जानता है कि आज हेल्थ को इग्नोर कर रहा फ्यूचर में फ्रीडम को खो देना है। माइंड डिसिप्लिन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। डिसिप्लिन तुम्हें यह सिखाता है कि हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। आज का इंसान थॉट्स की स्पीड से जी रहा है, नोटिफिकेशंस और फियर से घिरा हुआ है। अनडिसिप्लिन माइंड हर थॉट को सच मान लेता है, हर इमोशन को एक्शन में बदल देता है। डिसिप्लिन माइंड को पॉज करना सिखाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि थॉट्स चीजें बन जाती हैं, लेकिन सिर्फ वही थॉट्स जो डिसिप्लिन के साथ कंट्रोल की जाती हैं। मेडिटेशन और डीप वर्क जैसे टूल्स इसी प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। मेडिटेशन माइंड को ऑब्जर्व करना सिखाता है और डीप वर्क डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस डेवलप करता है। यह प्रैक्टिसेस नहीं है, ये मेंटल डिसिप्लिन के टूल्स हैं। डिसिप्लिन इमोशनल स्टेबिलिटी भी देता है। अनडिसिप्लिन इंसान छोटी बातों पर अपसेट हो जाता है और फेलियर से डरकर एक्शन लेना बंद कर देता है। डिसिप्लिन माइंड जानता है कि इमोशंस टेम्परेरी हैं। आज एंजाइटी है, कल कॉन्फिडेंस होगा। आज फियर है, कल कॉन्फिडेंस आएगा। डिसिप्लिन इंसान को इमोशन के ऊपर बैठना सिखाता है, इमोशन के अंदर डूबना नहीं। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि फियर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर जो है ना, वो
सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है और डर का इलाज डिसिप्लिन। जब इंसान डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है तो उसका माइंड सेफ फील करता है। यही सेफ्टी इमोशनल स्टेबिलिटी बनती है। हेल्थ और डिसिप्लिन का कनेक्शन इसीलिए अंडररेटेड है क्योंकि इसका रिवॉर्ड इंस्टेंटली नहीं मिलता। जंक फूड तुरंत प्लेजर देता है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग तुरंत डिस्ट्रैक्शन देता है, लेकिन तुरंत कंफर्ट भी देता है। लेकिन डिसिप्लिन का रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है, जब बॉडी एनर्जेटिक होती है, माइंड काम होता है और इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं। डिसिप्लिन इंसान स्ट्रेस को भी अलग तरह से हैंडल करता है। वो स्ट्रेस से भागता नहीं है, वह स्ट्रेस को मैनेज करता है। ब्रेथ कंट्रोल, फिजिकल मूवमेंट, ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी साफ है, सक्सेस तभी मीनिंगफुल है जब माइंड और बॉडी दोनों अलाइन। अगर इंसान पैसा कमा ले लेकिन हेल्थ को खो दे, so that is not success। कॉम्प्रोमाइज है। डिसिप्लिन हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है ताकि सक्सेस सस्टेनेबल बन सके। तब बॉडी स्ट्रांग होती है तो माइंड मजबूत बनता है, डिसिप्लिन बनता है। जब माइंड डिसिप्लिन होता है तो इंसान प्रेशर में भी सही डिसीजंस ले पाता है। डिसिप्लिन तुम्हें हॉस्पिटल से नहीं, हैबिट से बचाता है। आज अगर तुम अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन कर रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, कॉन्शियसली खा रहे हो, रेगुलरली मूव हो रहे हो और माइंड को साइलेंस दे रहे हो, तो याद रखना ये बोरिंग लाइफ नहीं है, ये इंटेलिजेंट लाइफ है। नेपोलियन हिल के अनुसार हेल्थ डिसिप्लिन फ्यूचर सक्सेस का इंश्योरेंस है और जो इंसान ये इंश्योरेंस समय रहते ले लेता है उसके बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ता। चैप्टर फॉर डिसिप्लिन तुम्हें लेजेंडरी बना दे। चैप्टर 4 जो है वो तुमको लेजेंडरी बना दे। हिस्ट्री का एक ब्रूटल ट्रुथ है, हर लेजेंडरी इंसान को पहले ऑर्डिनरी, स्ट्रेंज और कभी-कभी क्रेजी या पागल समझा गया। शुरुआत में लोग हंसते हैं क्योंकि डिसिप्लिन उन्हें मिरर दिखाता है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी दूसरों की कंफर्ट जोन को खत्म करती है, उनको एक्सपोज करती है। जब तुम रोज सेम टाइम पर उठते हो, रोज अपने गोल्स पर काम करते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तो लोगों को सीरियसली अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि तुम वह कर रहे होते हो जो वह खुद करना चाहते थे, बट दे आर अनेबल टू डू, दे कुड नॉट डू, नहीं कर पाए। इसीलिए पहले मौकरी आती है, फिर जब तुम रुकते नहीं हो तब लोग तुम्हें इग्नोर करना शुरू करते हैं और जब तुम्हारे रिजल्ट बोलने लगते हैं तब वही लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस एक लाउड अनाउंसमेंट नहीं करता, सक्सेस पहले साइलेंस में ग्रो करता है। डिसिप्लिन वही साइलेंस है जहां लेजेंड्स बनते हैं। नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है क्लियर गोल प्लस बर्निंग डिजायर प्लस डिसिप्लिन। सचमुच में क्लियर गोल बिना डिसिप्लिन सिर्फ ड्रीम ही रह जाता है, सपना ही रह जाता है। बर्निंग डिजायर बिना डिसिप्लिन फ्रस्ट्रेशन बन जाता है, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ जाता है तब रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। डिसिप्लिन को डेली एक्शन में तोड़ देता है। बिग गोल्स इंटिमिडेटिंग होते हैं लेकिन डिसिप्लिन उन्हें डेली स्टेप्स में बदल देता है। यही कारण है कि डिसिप्लिन इंसान हमेशा ओवरवेल्म नहीं होता। वह जानता है कि आज उसे सिर्फ अपना 1% देना है। रोज 1% बेटर बनने का कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इसका कंपाउंड इफेक्ट लाइफ चेंजिंग होता है। एक डिसिप्लिन इंसान रोज थोड़ा बेहतर सोचता है, थोड़ा बेहतर काम करता है और थोड़ा बेहतर रिएक्ट करता है। एक साल बाद इतना चेंज हो जाता है कि लोग उसे पहचान नहीं पाते। नॉट बिकॉज उसने मैनेज किया, बल्कि बिकॉज उसने कंसिस्टेंसी को अपना रिलीजन बना लिया। डिसिप्लिन ग्रेटनेस को ओवरनाइट नहीं बनाता, डिसिप्लिन ग्रेटनेस को इनवाइटेबल बना देता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सक्सेसफुल लोग लक पर भरोसा नहीं करते, वो हैबिट्स पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन इंसान जानता है कि वह रोज
जीत नहीं सकता, लेकिन वह रोज एफर्ट दे सकता है, और यही एफर्ट इवेंचुअली राइट करता है। डिसिप्लिन फेलियर से डरने नहीं देता, क्योंकि डिसिप्लिन प्रोसेस से जुड़ा होता है, आउटकम से नहीं। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तब फियर इररिलेवेंट हो जाता है। यही मेंटल शिफ्ट इंसान को लेजेंडरी ट्रैक पर डाल देता है। अब बात प्रैक्टिकल डिसिप्लिन की, क्योंकि इंस्पिरेशन तब तक यूजलेस है जब तक वह लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट ना हो। जब तुम हर दिन सेम टाइम पर उठते हो और तुम अपने माइंड को सिग्नल देते हो कि तुम कंट्रोल में हो। डेली लर्निंग हैबिट, चाहे वह 30 मिनट्स हो या 60 मिनट्स, तुम्हें क्राउड से अलग कर देती है। नॉलेज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाती है, कॉन्फिडेंस लीडरशिप में कन्वर्ट होता है। फिजिकली मूवमेंट डेली सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए जरूरी है। जब बॉडी मूव करती है, माइंड क्लैरिटी गेन करता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल मॉडर्न डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एडल्ट कंटेंट, ये सब डिसिप्लिन फोकस के एनिमीज हैं, दुश्मन हैं। डिसिप्लिन इंसान टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करता है, एडिक्शन की तरह नहीं। वीकली सेल्फ रिव्यू डिसिप्लिन का सबसे अंडररेटेड हैबिट है। एक डिसिप्लिन इंसान खुद से सवाल पूछता है, इस हफ्ते मैंने क्या कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ और बेटर क्या कर सकता हूँ। ये हैबिट सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करती है। सेल्फ अवेयरनेस बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये हैबिट्स ग्लैमरस नहीं है, इनमें से कोई इंटेंट अपलोज नहीं है, लेकिन यही हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाती हैं। नेपोलियन हिल्स के वर्ड में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो वह करने को तैयार होते हैं, जो बाकी लोग करने से बचते हैं। डिसिप्लिन तुम्हें धीरे धीरे उस लेवल पर ले जाता है जहां तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी कामनेस और तुम्हारी कंसिस्टेंसी खुद बोलती है। लेजेंडरी बनने का मतलब फेमस होना नहीं है, लेजेंडरी बनने का मतलब डिपेंडेबल होना है। अपने स्टैंडर्ड्स के लिए, अपने वैल्यूज के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। डिसिप्लिन तुम्हें वैलिडेशन से मुक्त करता है और इंटरनल रिस्पेक्ट देता है। अंत में एक बात समझ लो, साफ समझ लो, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि वह शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देता, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन वह देता है जो कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ। जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, तब सक्सेस तुम्हारा डेस्टिनेशन नहीं रहता। सक्सेस तुम्हारी नेचुरल प्रोडक्ट बन जाता है। और यही वो स्टेज है जहां इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहता, वह लेजेंडरी बन जाता है। अगर आज तुम्हारा डिसिप्लिन लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहा है, अगर तुम्हारी रूटीन उन्हें बोरिंग लग रही है, और अगर तुम्हारी साइलेंस उन्हें अजीब लग रही है, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेथ, द कैप्टन ऑफ योर सोल। लेकिन यह मास्टरी मोटिवेशन से नहीं आती, यह रोज के डिसिप्लिन से आती है। याद रखना, दुनिया नाइट्स को जल्दी नोटिस करती है, लेकिन हिस्ट्री कंसिस्टेंसी को याद रखती है। आज अगर तुम अकेले हो सकते हो, आज तुम्हें मिसअंडरस्टूड समझा जा सकता है, लेकिन कल तुम्हारे रिजल्ट्स वही कहानी सुनाएंगे जो शब्द कभी नहीं कह पाए। इसीलिए डिसिप्लिन बनो, इतना डिसिप्लिन कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, क्योंकि अंत में पागल वही कहलाते हैं जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं। अगर यह सोच तुम्हारे अंदर कुछ जगह बना पाई तो इसे यही मत छोड़ो, इसे अपने डेली एक्शंस में उतारो। और अगर ये मैसेज वैल्यू देता है तो इसे लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी कंफर्ट में फंसे हुए हैं। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि सचमुच में किसी ना किसी की जिंदगी जरूर बदले। थैंक यू।